चैनल एजुकेयर एजुकेशन विद केयर। सबसे पहले तो जाके सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आगे आने वाली इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के साथ आप अपडेटेड रहें। ठीक है, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार है कि इससे आपको हमारे लेक्चर समझ आ रहे हैं। दूसरों तक भी शेयर कीजिए। जनाब, आज हम यूनिट 20 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के न्यूमेरिकल्स करवाएंगे आपको, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा क्वेरीज आई थी स्टूडेंट्स की तरफ से कि ये हमें ज़्यादा समझ नहीं आ रहे जब हम अब अपना खुद से पेपर्स की तैयारी फाइनल करने बैठ रहे हैं। तो इसमें क्योंकि बुक के में जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी इतने अच्छे से नहीं समझाई हुई, और जो क्वेश्चन है वो तो एग्जाम्पल से बिल्कुल हट के हैं। तो मैं पहले आपको एग्जाम्पल्स अपने मेथड से समझाऊंगी। ये मैंने अपने पास अपने मेथड से सॉल्व कर लिए हैं। आप बुक के एग्जाम्पल से इसको मैच करके देखिएगा, आपको जो ईजी लगे आप उससे कीजिए। समझाने के लिए मैंने ये तीनों एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए हैं, और इसके बाद में मैं आपको चैप्टर के न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराऊंगी। अगर वीडियो लंबी हुई तो इसके बाद वाली वीडियो उसी की होगी, तो इसलिए अपडेटेड रहिएगा। सबसे पहले आ जाते हैं वर्क एग्जाम्पल नंबर 1 पे। देयर आर 96 ग्राम्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट नेप्टूनियम 240 प्रेजेंट। हाउ मच नेप्टूनियम 240 विल रिमेन आफ्टर 6 hours? हाफ लाइफ ऑफ नेप्टूनियम 240 इज इक्वल टू 1 hour। ये गिवन है। ठीक है, अब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हाफ आवर ऑफ नेप्टूनियम वगैरह ये ब्लैंक्स में भी आ सकती हैं, तो आपको याद करनी होगी, एग्जाम में नहीं आए तो फिर परेशान नहीं होइएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम सोल्यूशन गिवन या डाटा पर। इसके सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हेडिंग डाल के, और सबसे पहली हेडिंग होती है गिवन या डाटा की। अब हम इसको आप एग्जाम के लिए मैं आपको टिप दे रही हूँ कि टेक योर पेंसिल इन योर हैंड एंड अंडरलाइन द गिवन। आप इजीली बाद में डाटा लिख सकेंगे, क्योंकि पहले तो आप पेपर आने पे पेपर पढ़ते हैं ना, उसके बाद आप अपना जो है क्वेश्चन 1 2 3 फिर बाद में उधर तक पहुंचते हैं। तो व्हेन यू आर रीडिंग योर पेपर, टेक योर पेंसिल इन योर हैंड, और जो जो सवाल आपने अटैम्प्ट करने हैं उसमें आपको जो उस वक्त समझ आ रहा है उसे मार्क कर लीजिए। 10th क्लास के बच्चों को ये बात अच्छे से समझ आ रही होगी, क्योंकि 9th क्लास का वो पेपर दे चुके हैं, तो उन्हें पता है कि जब पेपर पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है सब आ रहा है समझ, मगर जब उस सवाल पे पहुंचते हैं तो ब्लैंक हो चुके होते हैं। तो इसलिए आप पहले ही अपने गिवन को अंडरलाइन कर लेंगे, आपको आंसर लिखते हुए बहुत आसानी होगी। छोटी सी टिप थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करते हुए ही आगे बढ़ते हैं। तो जनाब, यहाँ पे देखिए आपको गिवन दिया हुआ है 96 ग्राम, और जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है नेप्टोनियम, इसका तो ये हो गया मास ऑफ सैंपल या मास ऑफ नेप्टोनियम 250 प्रेजेंट। आप लिख सकते हैं 96 ग्राम। बुक में मास ऑफ सैंपल लिखा था तो मैंने लिख दिया, लेकिन आप यहाँ पर मास ऑफ नेप्टोनियम भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है हाफ लाइफ ऑफ नेप्टोनियम 240। आप इसके लिए लिखेंगे 1 hour, जो कि यहाँ गिवन है, तो गिवन में ही आया ये। उसके बाद जो गिवन टाइम हमें इन्होंने कहा है कि 6 घंटे के बाद कितना रह जाएगा, तो हमने कहा गिवन टाइम ऑफ डीके इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 6 hour। अब हमें मास ऑफ रिमेनिंग सैंपल यही तो पूछा है इन्होंने, हाउ मच क्योंकि क्वांटिटी के लिए होता है, तो ये मास हो गया, मास ऑफ रिमेनिंग सैंपल इज इक्वल टू अननोन। ये हो गया हमारा गिवन डाटा। अब ये सोल्यूशन की हेडिंग में दूसरी हेडिंग आएगी कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन में सारा मैथ का काम होता है, ठीक है, इसलिए इसको सोल्यूशन में डाटा से अलग हेडिंग में लिखते हैं। कैलकुलेशन में सबसे पहले तो हमने फॉर्मूला लगाना है मास ऑफ रिमेनिंग सैंपल आफ्टर डीके का, जो कि हमें पता होना चाहिए, एग्जाम दे रहे हैं भाई। तो रिमेनिंग मास इज इक्वल टू 1/2 की पावर n इंटू मास ऑफ सैंपल। तो 2 की पावर n में n क्या है, ये तो हमारे पास गिवन में है ही नहीं, तो हमने इसके लिए लिखा कि फॉर्मूला फॉर n यानी नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ हाफ लाइव्स वी हैव अनदर फॉर्मूला, जो मैंने यहाँ फार्मूला फॉर n की हेडिंग करके कर दिया है, वो है गिवन टाइम ऑफ डीके डिवाइडेड बाय हाफ टाइम ऑफ सैंपल। तो गिवन टाइम ऑफ डीके यहाँ दिया हुआ ही है हमें ना, गिवन टाइम ऑफ डीके दिया हुआ है 6 hour, और हाफ लाइफ ऑफ सैंपल दिया हुआ है 1 hour। 6 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो आ जाएगा 6, जाहिर है ये तो बहुत आसान सी कैलकुलेशन थी। अब हमें ये पता चल गया कि ये 2 की पावर n है, यहाँ n 6 लगाना है, तो हमने कहा नाउ पुट द वैल्यू ऑफ n इन अबव फार्मूला। मैंने ये इसके साथ लिखा है, एग्जाम में आपने शीट भी ईमानदारी से अच्छे से यूज करनी है, तो ये नई लाइन पे आ जाएंगे। Now put the value of n in above formula for mass of remaining sample after decay we get, yeah, by putting the value of given value of n इन अबव फार्मूला, ये भी लिख सकते हैं आप। अब n की वैल्यू यहाँ पे जस्ट पुट की इस फार्मूले में, तो रिमेनिंग मास ऑफ नेप्टोनियम 240 इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर 4 की जगह 1/2 की पावर हमने लगा दी 6, और जो मास ऑफ सैंपल 96 था उसे लिखा 1/2 की पावर 4, यानी कि 2 को 6 दफ़ा करेंगे। आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं भी होगा तो मैं उसके बगैर भी आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास जो 1/2 की पावर 6 हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए ये 2 2 4 2 6 बन गए, ये 2 2 ज़ा 4 हो गया, 2
टू ज़ा 4 हो गया और 2 टू ज़ा 4 हो गया, 4 4 ज़ा 16 हो गया और 16 4 ज़ा 64 हो गया। ये मैंने आपको यहाँ पे करके बता दिया, एग्जाम में परेशान नहीं होइएगा। कैलकुलेटर को जब 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो भी बाज़ दफ़ा गलत आ जाता है, क्योंकि कैलकुलेटर पिछली वाली को भी टाइम्स में ले रहा होता है। आप इस तरीके से करके 6 पेयर बना के और ये आप सिंपल कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। ये हो गया 1/64। 1/64 को आपने एज अ डिनोमिनेटर लिया और न्यूमरेटर में 96, ये आप सिंपल कैलकुलेटर से कर सकते हैं। 96 डिवाइडेड बाय 64, तो रिमेनिंग मास आ गया 1.5। मास क्योंकि गिवन था ग्राम में, तो हमने आंसर में भी ग्राम में ही लिखना है। फिर एक हेडिंग आ जाएगी आंसर की, जहां आप क्वेश्चन की जो आपकी है वर्डिंग्स, उससे ही आंसर बनाएंगे। ठीक है, तो लिखा है इन्होंने कि हाउ मच नेप्टोनियम 240 विल रिमेन आफ्टर 6 आवर्स। तो हम लिखेंगे आफ्टर 6 आवर्स ओनली 1.5 ग्राम ऑफ द ओरिजिनल 96 ग्राम सैंपल वुड रिमेन इन द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ नेप्टोनियम 240। और आपको अगर इतना मुश्किल एग्जाम में लिखने में टाइम लग रहा है, समझ नहीं आ रहा, जस्ट टेक वर्डिंग्स फ्रॉम द क्वेश्चन। हाउ मच की जगह आप डाल दीजिए 1.5 ग्राम, तो 1.5 ग्राम नेप्टोनियम 240 विल रिमेन आफ्टर 6 आवर्स। तो ये हो गया हमारा वर्कड एग्जाम्पल नंबर 1। आइए चलते हैं वर्कड एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। वर्कड एग्जाम्पल नंबर 2 के लिए सैंपल ऑफ AC225 originally contained 8 into 10 raised to the power 24 nuclei. After 960 hours, how much of the original sample remains undecayed? The half-life of the isotope is 10 days. अब यहाँ पे भी बहुत से बच्चे परेशान होंगे कि ये 10 की पावर दी हुई है भाई, ये तो बाप रे बाप इतना मुश्किल क्वेश्चन आ गया, हमारे पास तो साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है। बिल्कुल परेशान नहीं हो, मैं आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर के बगैर बता रही हूँ कैसे होगा। तो हमने पहले इसमें से अपना गिवन डाटा निकाला सोल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद, और ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हमें यहाँ पे गिवन थे 8 into 10 raised to the power 24 न्यूक्लियाई। जो गिवन टाइम हमें दिया हुआ था वो हमें दिया हुआ था 960 आवर्स, और जबकि इसकी हाफ लाइफ थी 10 डेज में। तो यहाँ पे ज़रा तवज्जो तलब काम है बच्चों, और वो तवज्जो तलब काम क्या है कि ये देखिए, ये जो हमें दिया हुआ है टाइम आवर्स में दिया हुआ है, और जबकि डीके तो डेज में आ रही है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें यूनिट कन्वर्जन करना होगा, और यहाँ पे हमने मालूम करने वाली चीज़ थी कि हाउ मच ऑफ द ओरिजिनल सैंपल रिमेन्स। तो यकीनन ये जो न्यूक्लियाई है तो आंसर भी न्यूक्लियाई में आएगा, तो रिमेनिंग नंबर ऑफ AC225 न्यूक्लियाई हमें बताने हैं। फिर हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली मैथ्स का काम शुरू करने से पहले, और सबसे पहले इस यूनिट कन्वर्जन पे तवज्जो दी। तो 960 आवर्स को हमें डेज बनाना है, तो हमने कहा कि आवर्स को जब हम डेज बनाते हैं तो 960 आवर्स को डेज बनाने में कितने दिन होंगे। हमने कहा वी नो दैट, हमें पता है कि 24 आवर्स इज इक्वल्स टू 1 डे। अब 24 आवर्स को जब 90, ये यूनिटरी मेथड के तहत किया है, 24 आवर को 1 आवर बनाएंगे तो ये 1/24 हो जाएगा। फिर 960 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा। ये 9 के बच्चे मेरे अच्छे से समझ चुके होंगे, बल्कि मैं छोटी क्लासेस के बच्चों को तो यूनिटरी मेथड स्कूल में सिखाते ही हैं, तो मैं ये कहूँगी कि इसको डायरेक्ट आप इस तरह लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं आ रहा हो तो आप यूनिटरी मेथड में आपको यहाँ पे समझा देती हूँ कि यूनिटरी मेथड से कैसे होगा। यूनिटरी मेथड में क्या करेंगे आप कि 24 आवर्स इज इक्वल्स टू 1 डे, 1 आवर इज इक्वल्स टू 1/24 डे 24, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा आवर्स में 1 इंटू 960 इज इक्वल्स टू 1/24 इंटू 960। आ गया 960 डिवाइडेड बाई 24, यही है 960 बाई 24। यहाँ तो कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं थी, 24 1 ज़ा 24, 24 4 ज़ा 96, ये जीरो ऊपर जाके 40 बना देगा 4 को। तो 960 आवर्स इज इक्वल्स टू 40 डेज। फॉर योर जो है ईजी कैलकुलेशन और गलती से बचने के लिए आप क्या करेंगे, 960 आवर्स के यहाँ पे लिख देंगे। आगे जाने से पहले, बोर्ड में आगे जाने से पहले अपने डाटा में जो भी यूनिट कन्वर्जन किया हो उसे लिख लीजिएगा, क्योंकि आगे जब हम काम करते हैं तो दोबारा यहाँ नज़र पड़ रही होती है, फिर गलती हो जाती है। तो इज इक्वल्स टू हमने लिख दिया 40 डेज, ये अभी हमने करके बता दिया आपको। अब आया हमारा फॉर्मूला यूज फॉर रिमेनिंग नंबर ऑफ AC225 न्यूक्लियाई। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, रिमेनिंग न्यूक्लियाई इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर n इंटू मास ऑफ सैंपल। अगेन हमारे पास 2 की पावर n मौजूद नहीं है, 2 की पावर n यानी n मौजूद नहीं है, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हमें निकालने होंगे। तो हमने तीसरी हेडिंग दी फॉर्मूला फॉर n नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स इज इक्वल्स टू गिवन टाइम ऑफ डिके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ होता है। तो गिवन टाइम ऑफ डिके अब हमारे पास आ गया है 40, तो ये और हाफ लाइफ था 10 जो कि यहाँ दिया हुआ था, तो 40 डिवाइडेड बाय 10 करने से 4 आ गया। इसको भी आप बॉक्स में जो जो आंसर आते जाएं उन्हें बॉक्स में रखते जाएंगे, एग्जाम में लिखेंगे ब्लू पेन से, हेडिंग ब्लैक से डालेंगे, बॉक्स ब्लैक से बनाएंगे। बॉक्स आप अपना इस तरह आपका एक मतलब प्रेजेंटेशन होती है ना, प्रेजेंटेशन अच्छी परसेंटेज वाले बच्चों का आपको अमूमन काम में फ़र्क नज़र आएगा, और यही
प्रेजेंटेशन जो है ना अच्छी अच्छी लगती है एग्जाम में, एग्जामिनर खुशी से नंबर देता है। अब आया नाउ पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 4 इन अबव फार्मूला फॉर रिमेनिंग, अब फार्मूले इतने सारे थे ना इसलिए अबव फार्मूला फॉर रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ये आ गया फार्मूला यूज फॉर रिमेनिंग। अब ये जो फार्मूला था इसमें हमने 2 की पावर n लगा दी। अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि साइंटिफिक कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 की पावर 4 अगेन आप कैसे निकालेंगे कि 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 2। अगेन इसके पेयर बना लीजिए, ये बन गया 4, ये बन गया 4, 4 4 आ गया हमारे पास 16। तो ये 16 हमने यहाँ 1 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई 8 इंटू 10 की पावर 24। अब ये इसमें भी आपको कोई कैलकुलेटर साइंटिफिक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। 8 डिवाइडेड बाय 16 करेंगे 0.5 आ जाएगा, 0.5 इंटू 10 की पावर 24। लॉग करते हुए ये बात हम मैथ्स में समझ चुके हैं कि डेसिमल हमेशा 1 फर्स्ट डिजिट के बाद लगेगा। मैं आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ कि मैथ्स और फिजिक्स का चोली दामन का साथ है। मैथ अच्छी होगी तो फिजिक्स एंड न्यूमेरिकल अच्छे होंगे। देखिए ये बात मैं बार बार बोल रही हूँ तो इसका मतलब है इसकी कोई वजह होगी, मेरे पिछले वीडियोस में भी ये बात मैंने बताई है। अब 0.5 को जब हम एक डिजिट पीछे लेके जाएंगे तो लॉग के चैप्टर में ये मैं अच्छे से बता चुकी हूँ, और जिन्होंने मुझसे नहीं भी पढ़ा, कहीं और भी पढ़ा है, खुद से भी पढ़ा है, तो उनको ये बुक से भी अच्छे से पता होगा कि जब पीछे लेके जाते हैं हम अपने राइट हैंड पे तो माइनस कर देते हैं, और जब लेफ्ट पे लेके जाते हैं तो उसको यानी माइनस के अंदर उसको ऐड करते जाते हैं। तो अब जब ये पीछे लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगी, तो 24 - 1 हो गई 23। तो ये बन गया 5 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 23 न्यूक्लियाई। बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया है, इंशाल्लाह समझ आ रहा होगा। तो रिमेनिंग न्यूक्लियाई अब हमारे पास बचे 5 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 23 न्यूक्लियाई। आंसर अगेन हम क्वेश्चन से बनाएंगे, हाउ मच ऑफ द ओरिजिनल सैंपल रिमेन्स अनडिकेड। तो हमने लिखा आफ्टर 960 आवर्स 5 इंटू 10 पावर 23 न्यूक्लियाई ऑफ द ओरिजिनल सैंपल रिमेन्स अनडिकेड। आ जाते हैं हम अपनी वर्क एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। देखिए वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन इस तरह समझाए बगैर ये नहीं हो सकता था। अगर मैं इसे सॉल्व भी करती तो वीडियो और लंबी होती, मुझे पता है। अब आजकल आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे मैंने अपने मैथड से सॉल्व कर लिया है और समझा रही हूँ, ताकि मैं आपके एग्जाम्पल में से भी अगर कुछ आए तो आप अच्छे से उसे कर सकें। वर्क एग्जाम्पल नंबर 3 में, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डिके फॉर 36 मिलीग्राम ऑफ Ra226 टू लीव 4.5 milligram. The half-life of isotope is 1600 years. Again, take your pencil in your hand and underline the given and what you have to do in this question. Solution की heading डालेंगे, और head हम क्योंकि question पढ़ते हुए underline कर चुके होंगे, ये 36 मिलीग्राम given है Ra226 का, और leaf 4.5, तो ये remaining हुआ। और हमें बताना है how long से पता चलता है, ये time पूछ रहा है हमसे, ठीक है। how much में mass पूछ रहा होता है, न्यूक्लियाई पूछ रहा होता है, लेकिन long का मतलब है time पूछ रहा है। तो अब हमारे पास मास ओरिजिनल सैंपल का दिया हुआ है 36 और रिमेनिंग मास दिया हुआ है 45, दोनों मिलीग्राम में है, तो यूनिट कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। जैसे वहाँ एक डेज और एक हमारे पास जो है वो आवर्स दिए हुए थे, वो यूनिट कन्वर्जन करके लेकर आए थे। यहाँ मिलीग्राम दिया है, अगर कोई ग्राम और मिलीग्राम दिया होगा तो फिर यूनिट कन्वर्जन करके आप सेम बनाएंगे। और अगर उन्होंने पूछा होगा कि किस में मालूम करना है, ग्राम में देना है तो ग्राम में करेंगे कन्वर्जन मिलीग्राम को, और अगर उन्होंने बोला होगा मिलीग्राम में आंसर दें तो फिर आपने ग्राम को मिलीग्राम में कर देना होगा। यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू हैव टू चेंज the units. Okay, now half life of sample हमें दी भी है 1600 years। अगेन मैं आपसे कहूँगी कि रेडियम की 1600 years जहन में रखिएगा, इसमें दे दी है, ब्लैंक में भी आ सकती है। तो टाइम ऑफ डिके प्रोसेस हमें बताना है हाउ लॉन्ग, यानी कि टाइम, ठीक है। हमने यहाँ गिवन में ही मेंशन कर दिया कि हमारी समझ में क्वेश्चन का डाटा आ गया है। उसके बाद आ जाते हैं कैलकुलेशन। तो सबसे पहले फॉर्मूला यूज फॉर टाइम डिके बराबर होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ इनटू हाफ लाइफ ऑफ सैंपल। तो अब नंबर ऑफ हाफ लाइफ तो हमें यहाँ कहीं डाटा में दी भी नहीं है ना, तो इसका मतलब है ये भी हमें निकालनी होगी। तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू n। तो हमने कहा वी नो दैट रिमेनिंग मास इज इक्वल टू 1/2 की पावर n इंटू मास ऑफ सैंपल। अब अगर हमें ये 2 की पावर n हमारे पास हाफ लाइफ है, तो 2 की पावर n से n को कैसे अलग करेंगे, पहले वहाँ भेज दें कि वो अपाउंड में चला जाए, क्या करें, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। जस्ट आप क्या करें, 2 की पावर n यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और रिमेनिंग मास वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मास ऑफ सैंपल अपॉन रिमेनिंग मास। तो बाय पुटिंग द गिवन वैल्यूज, जो मास ऑफ सैंपल यहाँ 36 थी और रिमेनिंग मास था 4.5, इसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो 4.5 का आप डेसिमल हटा दीजिए, 10 लग गया। ये आप
मेंटल मैथ से भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल कैलकुलेटर में 36 डिवाइड 4.5 दबाएंगे तो 8 आ जाएगा। मैं यहाँ पे जो बच्चे बाज़ दफ़ा वहाँ एग्जाम में कैलकुलेटर का सेल ख़राब हो जाता है, कैलकुलेटर ले जाना भूल जाते हैं, तो फिर कहते हैं हम ओ भाई अब तो कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो सकते, उन बच्चों को बता रही हूँ कि इस तरह से भी हो सकता है। तो ये आपका 4.5 का डेसिमल हटाया, 1 डिजिट था तो हमने 10 लगाया, फिर ये 5 की टेबल से कट गया, 5 2 ज़ा 10 और 5 9 ज़ा 45, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 4 2 ज़ा 8 आ गया। अब 8 के हमने फैक्टर्स बना लिए। ये हो गया 2 इंटू टू इंटू टू यानी कि 2 की पावर 3, 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 3, तो हमने 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 3। अगेन मैथ्स का लॉग चैप्टर लगेगा, जब बेस सेम होते हैं तो उसको हम निग्लेक्ट करते हैं, कैंसिल करते हैं और पावर्स फिर यहाँ पे आ जाती हैं, तो n इज इक्वल टू 3 हमारे पास n की पावर आ गई, पुट इट इन द बॉक्स। उसके बाद n की पावर 3, नाउ अब हमारे पास जो पहला वाला फॉर्मूला था ये लग सकता है, तो हमने टाइम ऑफ डिके इज इक्वल्स टू, हमने ये लिखा, नाउ बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ हाफ लाइव्स एंड इन अबव फार्मूला फॉर टाइम ऑफ डिके प्रोसेस वी गेट, तो टाइम ऑफ डिके हमारे पास आ गया है 3 और ये जो हाफ लाइफ ऑफ सैंपल गिवन है 1600 उसको हमने पुट किया तो ये आ गया 4800 ईयर्स। अगेन जो आंसर की जो हेडिंग है, जो आंसर की वर्डिंग है वो हम लेंगे क्वेश्चन से। तो ये लिखा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो इट विल टेक हो जाएगा, ठीक है, इट विल टेक और हाउ लॉन्ग की जगह आ जाएगा आंसर 4800 ईयर्स। फिर वही डीके फॉर 336 मिलीग्राम ऑफ Ra226 टू लीव 4.5 मिलीग्राम। ठीक है, उम्मीद है कि एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ आई होंगी। अगली वीडियो आ जाए आपके पास, इसलिए सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। अगली वीडियो में मैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगी, इंशाल्लाह ताला आपको आसान ही लगेंगे। और ये चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मेरे कम कहे को ज़्यादा समझिए। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।